दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो। दिल्ली हिंसा का आरोपी असलम गिरफ्तार। तमाम जो लोग हैं फिलहाल इस मामले में, तमाम जो आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। घायल जवान की जुबानी हिंसा की कहानी। था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफी लोग खड़े थे पहले से भी, तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट। 14 गिरफ्तारियां की गई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम जो वीडियो पड़ रहे हैं उन पर भी लगातार दिल्ली पुलिस की नजर है और उन तमाम वीडियोस की जांच की जा रही है और जो भी इन्फ्लुएंसर हैं इस मामले में उनको भी आगे आने वाले समय में गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली हिंसा का जिम्मेदार कौन? और अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और अब तक के अपडेट के बारे में आपको बता दें। हिंसा के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस का एक्शन अब भी जारी है। क्राइम ब्रांच को ये जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है। अब तक हिंसा के 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस को हिंसा से जुड़े 100 वीडियोस मिले हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर कार्रवाई चल रही है। वीडियोस के जरिए आरोपियों की पहचान हो रही है। सीसीटीवी फुटेज है, फोन से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस हैं। जांच में इस वक्त स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। एक दो नहीं बल्कि 10 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस ने जांच के लिए 10 टीम बनाई है और 10 टीम कभी फुटेज और दूसरे बयानों के आधार पर जांच करी है। हिंसा में एक सब इंस्पेक्टर को गोली लगी है, हॉस्पिटल में भर्ती है। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया। जी हां, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि यहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जानी थी। दिल्ली से सटे इलाकों में पुलिस चेकिंग अब भी जारी है। जो फुटेज में जो उपद्रवी इस वक्त सामने आ रहे हैं, धरपकड़ चल रही है। अब तक 20 गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली से सटे इलाकों में भी पुलिस चेकिंग कर रही है लगातार। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा है। इसमें मुख्य आरोपी अंसार और असलम शामिल है जिसे पुलिस कस्टडी में भेजा गया। रोहिणी कोर्ट ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। वहीं 12 जो दूसरे आरोपी हैं जिन्हें आज पेश किया गया था अदालत में, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली हिंसा का एक और वीडियो। दिल्ली में शनिवार शाम को जहांगीरपुरी इलाके में बवाल का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पत्थर बरसाने वाले लड़कों के बीच एक शख्स फायरिंग करता हुआ साफ नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने फायरिंग के आरोप में एक आरोपी असलम को गिरफ्तार किया है। हालांकि ये शख्स कोई और नहीं, जो वीडियो में दिख रहा है वो असलम ही बताया जा रहा है। दिल्ली हिंसा का आरोपी असलम गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस जहांगीरपुरी थाने से तमाम आरोपियों को लेकर निकली। उन आरोपियों में से एक आरोपी असलम से न्यूज 18 ने बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम सुरक्षाकर्मी आरोपियों को वैन में भरकर कोर्ट की तरफ लेकर गए। न्यूज 18 के कैमरे में दिल्ली हिंसा के तमाम आरोपी कैद हो गए। जिस वक्त असलम को दिल्ली पुलिस के जवान हिरासत में लेकर जा रहे थे, उस वक्त उसके परिजन पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर उनको बेकसूर बता रहे थे। ये देखिए तमाम जो लोग हैं फिलहाल इस मामले में, तमाम जो आरोपी हैं उनको दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। हाँ, ये देखिए असलम, हाँ बताओ असलम क्या हुआ? क्या हुआ था? हाँ ये देखिए तमाम जो आरोपी हैं, ये तमाम जो आरोपी हैं पुलिस के वैन में, तमाम जो आरोपी हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस फिलहाल जा रही है। ये देखिए ये आरोपी फिलहाल है। क्या नाम है? ओ भाई क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है?
ये देखिए दिल्ली पुलिस तमाम आरोपियों को लेकर फिलहाल यहाँ से लेकर जा रही है और अब फिलहाल इन आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है और ये तमाम आरोपियों के परिजन हैं जो फिलहाल यहाँ पर थाने पर खड़े थे और फिलहाल अब जो दिल्ली पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें असलम भी एफआईआर में था, उसको फिलहाल यहाँ से लेकर दिल्ली पुलिस अब गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम लोग पूछताछ कर भी रहे हैं और इस मामले में तमाम चीजें सामने निकल कर क्या आएंगी ये आने वाले समय में बताएगा, लेकिन साफ तौर से देखिए कि ये फिलहाल तमाम जो लोग हैं इनके परिजन थे, इनके भी बच्चे थे जिनको फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों ने गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल के और तमाम जो लोग इस पूरे मामले में शामिल थे वो देखते हुए किया गया है, लेकिन फिलहाल मामला जांच का है। देखना होगा कि जांच में क्या चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो परिजन लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे थे और ये कहे थे कि दिल्ली पुलिस ये बताए क्या उन तमाम लोगों को वो क्यों गिरफ्तार कर लाए। घायल जवान की जुबानी हिंसा की कहानी। दिल्ली में हुई हिंसा में करीब 10 लोग जख्मी हुए, जिसमें कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा के हाथ में गोली लगी है। उन्हीं जाबाज पुलिस के जवान के पास न्यूज 18 की टीम पहुंची और उन्होंने शनिवार को हुई घटना की आंखों देखी कहानी बयां की। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में जो बहादुर पुलिसकर्मी थे जिनके ऊपर फायरिंग की है उपद्रवियों ने, मेदालाल मीणा जो सब इंस्पेक्टर है वो हमारे साथ है बात करने के लिए। मीणा साहब, पूरा आंखों देखा हाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल शोभा यात्रा के दौरान क्या हुआ था, कैसे आपको ये बुलेट इंजरी लगी है? कल शोभा यात्रा में ड्यूटी थी और भी स्टाफ थे हमारे साथ। पहले दिन में कल 2 बार निकल चुकी थी शोभा यात्रा, 2 और थे प्रोसेस, वो शांति से निकले गए थे। जब ये तीसरा था मस्जिद के सामने सी ब्लॉक में पहुंचे तो वो काफ़ी लोग खड़े थे पहले से भी, तो उस दौरान फिर उनकी पहले बहस हुई, फिर पथराव हो गया था। फिर वहाँ स्टाफ ने उनको समझा दिया, दोनों को दूर दूर कर दिया, दोनों पार्टियों को। जो हनुमान जयंती वाले थे वो भी दूर हो गए थे, समझा दिया, शांति से हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे चले गए कुशल चौक पर। वो कुशल चौक पर फिर बाद में फिर दोबारा भीड़ आई, फिर उसने काफ़ी फिर पथराव करा। उसमें वो दूर दूर कर दिए थे ना, पब्लिक को भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती। ये जो शोभा यात्रा निकल रही थी सी ब्लॉक के पास से, आप आगे साइड थे या पीछे साइड थे, और ये फायरिंग कैसे अचानक से आपको कब पता चला कि आपको गोली लग गई? नहीं, बाद में जो शांति हुई थी उसके बाद में गोली चली, दोबारा से आया ना पब्लिक। जब उसमें सामने की तरफ से थे सी ब्लॉक साइड से, उधर से गोली चली थी, 7-8 राउंड हो गए, लेकिन उसमें एक गोली मेरे को भी लग गई थी और किसी को गोली नहीं लगी। बाकी जो हमारे स्टाफ के थे 5-6 उनको भी लगी थी, इंजर्ड हुए थे। ये जो प्रदर्शनकारी थे इनके पास किस तरह के हथियार थे? आप मौके पे थे, जैसे बताया जा रहा है वहाँ पे कई पत्थर मिले हैं, शीशियां मिली हैं। हाँ, कांच की बोतलें थी, पत्थर थे और तलवार राड थी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में अंसार समेत अब तक 14 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस ने एफआईआर में दंगा बवाल समेत तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, शुरुआत कहां से हुई है, जहांगीरपुर इलाके में कैसे विवाद की शुरुआत हुई और कैसे इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विवाद के वक्त वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली की जहांगीरपुरी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। जैसे ही शाम को शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से गुजरी, कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिए। पथराव धीरे धीरे हिंसा में तब्दील हो गया। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पत्थरबाजी के बाद दंगाइयों ने तलवार भी लहराए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में एक आम नागरिक के साथ 8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं, एक सब इंस्पेक्टर को दंगाइयों की गोली भी लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सबसे पहले जब शोभा यात्रा हो रही थी और जो वर्बल फिजिकल ऑल्टरकेशन और दंगा की स्थिति जब पैदा हुई है, चूंकि पुलिस साथ में थी इसीलिए जो हमारे पुलिसकर्मी थे इन्होंने ह्यूमन वॉल बनाकर दोनों ग्रुप को बिल्कुल अलग कर घंटों कंटेन करके रखा है। अश्रु गैस के गोले छोड़े हैं।
वही कारण है कि आप देख रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी 7-8 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स में से एक घायल हुआ है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ की कंपनियां तैनात कर दी गई है। साथ ही दिल्ली के सभी संवेदनशील इलाकों में भी दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अब फिलहाल सिचुएशन की अगर बात करें तो अंडर कंट्रोल है। फिलहाल आरएएफ की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और देखिए पैरामिलिट्री जो फोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। शनिवार रात को हिंसा के बाद से ही इलाके में नाइट विजन ड्रोन से निगरानी की गई। आरोपियों की धरपकड़ लगातार की जा रही है। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए और दंगे की साजिश रचने वालों की जांच के लिए पुलिस ने 10 टीमें गठित कर दी है। दिल्ली पुलिस, आरएएफ की फोर्स, सीआरपीएफ की बटालियन, ये तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो फिलहाल जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक, डी ब्लॉक और उसके चारों तरफ के जो इलाके हैं उनको फिलहाल घेर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जो मेन सड़क थी फिलहाल सी ब्लॉक की, वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि जो फिलहाल आज रूट्स हैं उसको डाइवर्ट किया गया है। इधर से फिलहाल तमाम जो गाड़ियां हैं वो नहीं आएंगी। यहां पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो फिलहाल चाक चौबंद है। मौके पे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। दरअसल जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास शाम को करीबन 5:30 बजे शोभा यात्रा पर अचानक पथराव हुआ। इसके बाद 2 गुटों में झड़प हो गई। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कुछ वाहनों में आग भी लगा दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम भी इसकी चपेट में आ गई। अब ये नहीं कह सकता मैं कि कहाँ के थे, लेकिन आए सामने से सी ब्लॉक की साइड से। अचानक पथराव हुआ? अचानक पथराव हुआ। जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं घर में था। पथराव करा इन्होंने, मस्जिद के ऊपर पथराव करा है। मस्जिद पे वहाँ पर मूर्ति उड़ती है, फोटो मारी है, ठीक है। और जो हमारे पथराव मस्जिद से हुआ, वो पहले प्लानिंग से बैठे हुए थे अपनी पूरी। हाँ, वहाँ पर पहले प्लानिंग थी, ठीक है। हमारी मूर्ति भी तोड़ी गई है। सर मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं ड्यूटी से आई, रैली मुड़ रही थी अंदर सिविल लोग में। उसके बाद यहाँ देखा तो हंगामा और था बहुत जबरदस्त। अंदर घुस के गाड़ी तोड़ के गए, नुकसान करके गए, औरतों पे चला के गए, चक्कू तलवारें, ठीक है ना, लेडीज। हाँ, तलवार थी उनके पास, होकी थी उनके पास। अरे ये सब लोग काम पे गए हुए थे हमारे हिंदू लोग, और गेट के अंदर घुस के बजाया। देखो गाड़ी तोड़ के गए। हमारे लोग अंदर गली में जाके तोड़ के आए, देखियो आप भी। सबकी गाड़ियां फेंक गए। कितनी की संख्या में थे वो लोग? 20-25 जने थे, एकदम भागे चले आए। हालांकि दूसरे पक्ष का ये कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने मस्जिद की ओर पत्थर फेंके। श्री राम का नारे लगाने स्टार्ट कर दिए तो हम लोगों ने उनसे कुछ नहीं कहा, भाई अपनी इबादत कर रहा है करो, हमें क्या लेना देना। फिर उसमें से दो लड़के निकल के आए जवान से, और इसके ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे झंडे लगाए, नारे झंडा लगाया। तो हम लोगों ने उन्हें रोक कि भाई ये मस्जिद है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें अगर इबादत करना, नारे लगाना, लगाओ, हमारी कोई, हम नहीं आपको रोकेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया, उन लोगों ने लड़ाई, पत्थर वगैरह, ये देखो ईंटें सारे यहाँ पड़े हुए। मस्जिद से सर कहाँ पत्थरबाजी, मस्जिद में नमाजी हैं, रोजेदार आदमी हैं, और भी तो पर्व निकलते हैं, दुर्गा निकलती है यहाँ से, गणपति निकलता है, सब बड़े प्यार से जाते, सब कुछ। फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। इस हिंसा में पुलिस ने 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जांच के बाद ही सच्चाई का पर्दाफाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिंसा के बाद दिल्ली से सटे यूपी के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। शनिवार शाम हिंसा के बाद से ही सीएम योगी ने सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। वहीं नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सभी संवेदनशील जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अब यूपी में पुलिस का पहरा सख्त हो गया है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। रात से ही लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अधिकारी अपील कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में शनिवार शाम को हिंसा के बाद से सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सभी जिलों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई।
हमारे जो संवेदनशील जिले हैं उनको व्यक्तिगत तौर पे यहाँ से अधिकारियों के द्वारा बताया गया है, और आप अगर अपनी टीम को भेजेंगे तो देखेंगे कि सभी जगह लोग अलर्ट हैं और पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में हनुमान जयंती की यात्रा को देखते हुए पुलिस का मार्च पास्ट जारी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुई हिंसा के बाद से गाजियाबाद भी अलर्ट पर है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के लोनी इलाके में, व्यस्तम चौराहा इसको कहा जाता है। यहीं से अभी कुछ देर बाद शोभा यात्रा भी निकलनी है। ऐसे में शासन और प्रशासन के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएससी का ट्रक यहाँ खड़ा हुआ है, साथ ही पूरे चौराहे पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही आपको नजर आएगी। आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है लोनी। ऐसे में यहाँ पर संवेदनशीलता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते ही शासन और प्रशासन पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है और पुलिस का बाहरी अमला भी यहाँ तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। वहीं गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ गई है। सभी चौराहों पर पुलिस की टीमें तैनात हैं। हालांकि गाजियाबाद का लोनी संवेदनशील इलाका है, ऐसे में पुलिस सुरक्षा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद से नोएडा के सीमावर्ती इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद से लगातार आला अधिकारी फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं और आप देखेंगे आज यहां पर भी शोभा यात्रा निकाली जानी है। ऐसे में डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपीज और तमाम पुलिस फोर्स के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ग्राउंड जीरो पर हैं। लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। बताया जा रहा है शोभा यात्रा दलित प्रेरणा स्थल से निकलेगी और करीब 10,000 लोगों की भीड़ रहेगी। और तस्वीरों में देखेंगे पुलिस गश्त कर रही है, फुट पेट्रोलिंग कर रही है। इसका मकसद यही है कि जो लोग हैं उनको समझाया जाए। कान्हा की नगरी मथुरा में भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। दिल्ली में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के जो आसपास के जिले हैं उनमें विशेष रूप से सतर्कता जो है रखने की बात कही गई है। आला अधिकारियों के निर्देश के बाद जो है तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। देहातों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जो है सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। वहीं जाती है और वैसे भी हमारी पुलिस ये इंश्योर कर रही है काफ़ी टाइम से कि पुलिस की प्रेजेंस सेंसिटिव जगहों पे लगातार बनी रहती है, फुट पेट्रोलिंग के ज़रिए, फुट मार्च के ज़रिए, और त्योहारों में भी हमारे द्वारा ड्यूटीज़ लगाई गई हैं सभी धार्मिक स्थलों के आसपास। तो इसके एवज में हम ये कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी का प्लान फुल प्रूफ रहे और जनता में एक विश्वास का भाव भी रहे। तो आपके सिटीजन का कहना है कि विशेष रूप से जो इलाके हैं उनमें सतर्कता बरती जा रही है। यही नहीं, झांसी में भी पुलिस ने सभी चौराहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। हर आने जाने वाले की सघन चेकिंग हो रही है। झांसी में भी सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम खड़े हैं इलाइट चौराहे पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भारी पुलिस बल इलाइट चौराहे पर तैनात है। चप्पे चप्पे पे निगाह रखा हुआ है और हर आने जाने वाले की गतिविधि पर फिलहाल झांसी पुलिस की निगाह है। कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के झांसी में जो अलर्ट है वो साफ तौर से चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर दिख रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। वहीं बरेली में भी हनुमान जयंती के मौके पर पुलिस की तैयारी पूरी है। किसी भी घटना से निपटने के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। ये आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम चल रहे थे, अन्य भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम हैं। दिल्ली की घटना के बाद में पूरे जनपद में समस्त जनपद बरेली की पुलिस के द्वारा और रेंज के अन्य जनपदों की पुलिस के द्वारा भी हर जगह पे पेट्रोलिंग की जा रही है और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से कोई अफवाह न फैले। फिलहाल यूपी में हनुमान जयंती को देखते हुए सभी जिलों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में जहां कल हनुमान जयंती के मौके पर निकली शोभा यात्रा में बवाल हो गया, तो वहीं यूपी की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां जिले जिले में निकली शोभा यात्रा और वहां पर पूरी सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर देखने को मिली है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जूस बांटा, फल बांटे। देखिए जरा ये तस्वीर भी। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर पेश की गई।
मुस्लिम बहुल इलाके में जब जुलूस पहुंचा तब मुस्लिमों ने शोभा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया। वीएचपी और बजरंग दल के जरिए ठाकुरद्वार नगर में शोभा यात्रा निकाली गई। नोएडा में भी धार्मिक सौहार्द की अनोखी तस्वीर सामने आई। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों की खूब सेवा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने भीषण धूप में पैदल चलकर शोभा यात्रा निकाल रहे लोगों को पानी, जूस और कोल्ड ड्रिंक पिलाए। गाजियाबाद के लोनी में हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज का एक शख्स भी शोभा यात्रा में शामिल हुआ। मुस्लिम समाज के शख्स ने भगवा गमछा भी पहना हुआ था। भगवा गमछा पहनकर पूरी यात्रा के दौरान उसमें शामिल रहे और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की। सहारनपुर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर वीएचपी और बजरंग दल ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा श्री वनखंडी महादेव मंदिर से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से गुजरते हुए वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में बजरंग दल के कार्यकर्ता अबीर गुलाल उड़ाते हुए जय श्री राम, जय वीर हनुमान और हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। सबसे आखिर में रथ पर सवार वीर हनुमान की झांकी चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। कानपुर में वीएचपी ने निराला नगर रेलवे मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। हिंदू संगठन के नेताओं के जरिए आयोजित राम उत्सव में प्रभु श्री राम की 6000 से ज्यादा रूप देखने को मिले। यूपी के 22 जिलों से हजारों की तादाद में राम भक्त कानपुर पहुंचे। कई वर्षों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब राम के 6000 से ज्यादा रूप कानपुर में एक साथ देखने को मिलेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं कानपुर के साकेत नगर, जहां देख सकते हैं पूरा राम दरबार और हनुमान साथ मौजूद हैं। देखिए राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न सब, यानी हनुमान। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम के कितने रूप हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, प्रिंस राम, राम भक्त राम, यानी सीता राम, ऐसे तमाम राम हैं जो आज ऐसे 6000 किरदार देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, जय जय श्री राम। आप सुन सकते हैं जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।